ये प्रॉफिट, इनकम और गेन में फर्क क्या है? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इन तीनों में हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा इनकम है और कौन सा गेन है। पर आप वरी मत करो, ये लेक्चर के एंड तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों के अंदर फर्क क्या है। देखो, पहले मैं डिस्कस करता हूं अबाउट द प्रॉफिट और इनकम। ये इनकम और प्रॉफिट में फर्क क्या है, तो पहले मैं डील करूंगा अबाउट द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या होता है? देखो, प्रॉफिट वो वाला आइटम होता है जो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न करता हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न करता हूं मतलब सपोज करो कि ये मैं पेन बनाता हूं। मेरा बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस पेन बनाने का है। मेरा बिजनेस क्या है? पेन बनाना। तो पेन बनाने से मुझे जो फायदा हो रहा है उसको मैं बोलता हूं प्रॉफिट। सपोज करो कि मैंने 100 रुपए का पेन बनाया और मेरा खर्चा हुआ 40, तो 60 रुपए मेरा क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट क्या होता है? जो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न करता हूं, जो मेरा मेन काम है। मेरा मेन काम क्या है? पेन बनाना। तो पेन बनाने से जितना मैं अर्न कर रहा हूं उसको मैं नॉर्मली प्रॉफिट बोलता हूं। क्लियर है? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? तो उसको मैं प्रॉफिट बोलूंगा। तो यहां पे अपन डेफिनेशन पे आते हैं। प्रॉफिट मीन द इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिस चीज में ऑपरेट कर रहा है। अगर मेरी कंपनी पेन बनाती है पेन, अगर मेरी कंपनी बनाती है कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर, अगर मेरी कंपनी फैन बनाती है तो फैन से जो मैंने पैसा कमाया वो मेरा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब जो मेरा एंटरप्राइज जो कर रही है अर्न सेल ऑफ गुड और रेंडिंग ऑफ अवे। अगर मैं गुड्स बेचता हूं तो गुड्स बेचने में जो मैं कमा रहा हूं, अगर मैं सर्विस दे रहा हूं, सपोज करो मैं एयरटेल हूं, तो अगर मैं जो लोग टेलीफोन का बिल पे करते हैं वो मेरी इनकम हो गई, सॉरी वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट क्या होता है? वो वाला आइटम जो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न करता हूं। क्लियर है? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और उसको मैं दो में डिवाइड करता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिवाइड करता हूं। आपने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था क्लास 11th के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और नेट प्रॉफिट कहां निकलता है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर ये इनकम क्या होती है? मैं आपको सब बताऊंगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स माइनस द डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, चलो यहां तक तो हो गया आपका प्रॉफिट। तो सर ये आपकी इनकम क्या होती है? इनकम क्या होती है? पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम दोनों को मतलब एक तरफ ये सिनेमन सी है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंस है जो अभी आपको समझाने वाला हूं। पर बहुत लोग इसको सेम यूज करते हैं, प्रॉफिट और इनकम को सिनेमन यूज करते हैं, एक साथ यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, इन दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? पहले मैं इनकम बता देता हूं। इनकम जो नॉर्मली जो कंपनीज है जो यूज करती है वो वाला इनकम होता है प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस अदर इनकम। अदर इनकम मतलब, सुनो, मैं पेन बना रहा हूं, हाँ, पेन बनाने से मैंने कितने रुपए कमाए? 100 रुपए का मैंने पेन बेचा, मेरा कॉस्ट है सपोज करो 40 रुपए, तो भैया 60 रुपए तो मेरा प्रॉफिट हुआ। हाँ, प्रॉफिट हुआ। अच्छा, और भी मैंने कुछ कमाया। तो और क्या कमाया? मैंने एक बैंक में एफडी बना रखी थी। वहां से सपोज करो ये 60 रुपए है, मैंने सपोज करो 1000 पेन बेचे। 1000 पेन बेचे तो मेरा 60,000 रुपए प्रॉफिट हुआ। हाँ, प्रॉफिट हुआ। हाँ, फिर मैंने एक बैंक में एफडी बना रखी है, सपोज करो 2 लाख की एफडी है। सपोज करो 2 लाख की एफडी बना रखी है। एफडी समझते हो? फिक्स डिपॉजिट। वहां से मुझे इंटरेस्ट आया। वहां से मुझे क्या आया? इंटरेस्ट आया। सपोज करो 10% इंटरेस्ट है तो मुझे 20,000 रुपए इंटरेस्ट आया। 20,000 रुपए क्या आया? इंटरेस्ट आया। तो अब ये इंटरेस्ट कमाना क्या मेरा बिजनेस है क्या? इंटरेस्ट कमाना क्या मेरा बिजनेस है क्या? नहीं, मेरा बिजनेस तो पेन बनाना है। तो मैंने पेन जो मेरा कोर प्रोडक्ट है उससे कितना कमाया? सर 60,000 रुपए। 1000 पेन बेचे, एक पेन में 60 रुपए कमाया, 60,000 रुपए कमाया। और मैंने उसके अलावा क्या कमाया? 20,000 रुपए इंटरेस्ट, बिकॉज मेरे एफडी से इंटरेस्ट भी आया। तो टोटल मैंने कितना कमाया पूरे साल में? 80,000 रुपए। पर कैसे? 60,000 प्रॉफिट और 20,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट का इनकम आया। या फिर मान लो मैंने कोई कमीशन अर्न किया, मैंने कुछ जो और भी मुझे कोई एक अदर इनकम आ गई, मैंने स्क्रैप सेल किया, मतलब मैंने रद्दी बेची, वो क्या? तो रद्दी बेचना मेरा काम है क्या? नहीं। तो ये यहां पे इनकम में सब कुछ आएगा, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों आएगा। मतलब इनकम के अंदर जो मैं ऑपरेटिंग करता हूं वो तो आता ही आता है,
प्लस एडिशनल इनकम भी आती है जो मेरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये मेरी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो व्हाट इज इनकम? व्हाट इज इनकम? इनकम revenue differ from the income. इनकम इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। मैं आपको बता चुका हूं टोटल रेवेन्यू मेरा 100, मेरा टोटल रेवेन्यू कितना था, मेरे 1000 पेन बिके तो फिर 1000 फिर 1 लाख रुपए। टोटल कॉस्ट कितना है सर? कॉस्ट है मेरा 40,000 रुपए। और क्या है? और मेरी एक अदर इनकम है, ये मेरी माइनस, और मेरी एक अदर इनकम आई 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। तो टोटल मैंने कितना कमाया? 80,000 रुपए, जिसमें से 60,000 रुपए, जिसका 2 का ब्रेकअप है, 60,000 रुपए मैंने कमाए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और 20,000 कमाए नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो इधर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों होते हैं। क्लियर है? इनकम इज अ ब्रॉडर, मैं आपको बता चुका हूं इनकम बड़ा वर्ड है प्रॉफिट से। प्रॉफिट छोटा वर्ड है बिकॉज प्रॉफिट में सिर्फ 60,000 रुपए इंक्लूड हुए, इनकम में 60,000 के ज्यादा 20,000 रुपए और इंक्लूड हो गए तो वो भी मेरी इनकम है। क्लियर है? तो इनकम 20,000 नहीं है, 20 + 60 80, तो इनकम बड़ा हुआ ना। टोटल इनकम कितनी है मेरी? मेरे केस में 80,000, उसमें से प्रॉफिट कितना है? 60,000, और इनकम कितनी है? टोटल 80,000। तो इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म देन द दिस। ठीक है? इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं बता चुका हूं सम पीपल यूज इनकम एज रिवेन्यू एंड प्रॉफिट। सब ये इनकम रेवेन्यू प्रॉफिट तो कंबाइन करते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। पर ये जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, रियल लाइफ में हम प्रॉफिट और इनकम और सबको हम वो सेम ही करते हैं। वो नेट प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब कुछ आता है, पर मैं आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। जैसे कि आपको एग्जांपल बताया, सेल्स 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड 40,000, तो 20,000 का फायदा, एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3,000 फायदा, तो 23,000। 60,000 माइनस 40 कितना होता है? 20,000। 20,000 प्लस 3,000 कितना होता है? 23,000। तो 23,000 मेरा इनकम हो गई। क्लियर है? तो समझ में आया? चलो फटाफट अपन डिफरेंस समझ लेते हैं। प्रॉफिट मीन द इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इनकम इज अ ब्रॉडर टर्म देन द प्रॉफिट। इनकम एक बड़ा टर्म है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है, ये ऑपरेटिंग भी है एंड इंक्लूड फ्रॉम इट अदर देन द ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग भी इसके अंदर आता है। प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, पर यहां पे टोटल माइनस टोटल एक्सपेंस। इनकम में सब कुछ आएगा, सब ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब कुछ आएगा। प्रॉफिट को 2 में डिवाइड करता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। इनकम को 2 में डिवाइड करता हूं, अर्न इनकम जो मैंने अर्न कर ली, अनअर्न और अनअर्न इनकम जो मैं अर्न करने बाद में वाला हूं। प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन द रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू होगा, जितना मेरा प्रोडक्ट बिकेगा उतने तो मुझे प्रॉफिट आएगा। पर इनकम इज डिपेंडेंट ऑन द रेवेन्यू एंड इनकम, क्योंकि मुझे एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, आगे जाके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आएगा, तो इनकम दोनों पे डिपेंडेंट है, रेवेन्यू और इनकम दोनों पे डिपेंडेंट है। हाउ मच फर्म अर्न इन द ईयर ऑफ द सेल्स, वो मुझे प्रॉफिट बताता है। अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर होल्डर, अल्टीमेटली मैं शेयर होल्डर का वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करता हूं जो मैंने पूरा कमाया। मैंने इस साल कमाया 80,000 रुपए, तो 80,000 रुपए मेरी इनकम हुई। क्लियर है? मेरे केस के अंदर मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था, 80,000 रुपए मेरी इनकम है और 60,000 रुपए मेरा इनकम, मेरा प्रॉफिट हुआ। तो सर ये गेन क्या होता है? गेन क्या होता है? देखो, गेन हम नॉर्मली हम यूज करते हैं जो हमारा नॉन रिकरिंग होता है। मतलब सुनो गेन, मैं पेन बनाता हूं, पेन बनाने से मैंने कमाए 60,000 रुपए। कितने कमाए? पेन बनाने से। फिर मैंने एक मैंने बिल्डिंग खरीदी थी 10 साल पहले। वो मैंने बिल्डिंग खरीदी थी 1 करोड़ की। कितनी खरीदी थी? 1 करोड़ की, और मैंने उसको बेच दिया 1 करोड़ 20 लाख में। 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी थी मैंने 5 साल 7 साल पहले, अभी मैंने बेच दिया 1 करोड़ 20 लाख। तो टोटल मुझे फायदा कितना हुआ सर? 20 लाख का। 1 करोड़ की बिल्डिंग मैंने आज बेची 1 करोड़ 20 लाख में, तो टोटल मेरा 20 लाख का फायदा हुआ, मेरा गेन हुआ। या चलो मैं उसको और एग्जांपल ले लेता हूं, मुझे सपोज करो 50 लाख का फायदा हुआ। मैंने 1 करोड़ की बिल्डिंग 1.5 करोड़ में बेची, 1.5 करोड़ में, तो 50 लाख का फायदा हुआ। तो 50 लाख को जो फायदा होता है इसको मैं बोलता हूं गेन। जो मैं अपनी नॉन रिक, मैं हर साल थोड़ी बिल्डिंग बेचूंगा, मैं हर साल बिल्डिंग बेचता हूं क्या? हर साल लैंड बेचता हूं क्या? नहीं, हर साल पेन बेचता हूं। पेन बनाने से जो पैसा आएगा वो प्रॉफिट, और मैंने बिल्डिंग बेची, उससे जो पैसा आएगा उसको मैं बोलता हूं गेन। नॉर्मली बिल्डिंग फिक्स एसेट्स के लिए, जैसे फिक्स एसेट्स हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, ये मैंने जो मशीनरी हो गई, ये मैं बेचता हूं, तो या तो उससे जो फायदा होता है उसको मैं गेन बोलता हूं। इर्रेगुलर है और नॉन रिकरेंट है। इर्रेगुलर का मतलब हो गया हर साल नहीं आएगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, सपोज करो 2 हैं,
दो है, ये मिस्टर ए मिस्टर बी, इसकी जो सैलरी है, इसकी सैलरी 10 लाख है और इसकी सैलरी है 8 लाख। तो आप बताओ, सिर्फ दोनों, सिर्फ फाइनेंशियल पैरामीटर पे जज करते हैं कौन सा अच्छा है। अगर आपको सपोज करो ये लड़का लड़की कुछ भी मान लो, आपको इससे शादी करनी है तो आप 10 लाख से करोगे 8 लाख, सब सेम है, लुक वोक नेचर वेचर सब सेम है, किससे शादी करोगे सब सेम है तो 10 लाख से करोगे, बिकॉज बट ऑब्वियस बाकी सब चीज सेम है तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे आ जाएगा। चलो, बट अब ये सैलरी 10 लाख कमाता है, पर इसने क्या किया, एक बात छुपाई। अब क्या हो गया, सपोज करो उसने ये नहीं बताया, सपोज करो उसने ये नहीं बताया, ए ने कहा कि भाई मैं 10 लाख कमाता हूं और बी ने कहा मैं कमाता हूं 25 लाख। अब आप किसको चूज करोगे? सर मैं 25 लाख को चूज करूंगा ना, 10 और 25 सिंपल सा माइंड है ना। अगर फाइनेंशियल पैरामीटर पर जज करना है तो ए और बी में से मैं सिर्फ चूज करूंगा, सिर्फ बी को चूज करूंगा, बिकॉज बी 25 लाख कमाता है, 10 लाख कमाता है। पर बी ने एक घोचा किया था, क्या किया था, उसकी सैलरी 8 लाख है, उसकी सैलरी 8 लाख है, बाकी जो 17 लाख है ना, वो पता क्या हुआ, वो एक उसने ना इस साल एक बिल्डिंग बेची थी, उसने बिल्डिंग बेची थी 20 लाख की बिल्डिंग 37 में बेची थी। उसने एक बिल्डिंग खरीदी 10 साल पहले 20 लाख की, उसने 37 में बेची, तो 17 लाख का फायदा हो गया, तो 17 लाख का उसका क्या हो गया, गेन हो गया। तो टोटल उसने कितना कमाया, 25 लाख। पर आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर आपने अगर सपोज करो ये फिगर अगर मुझे नहीं दी हो, अगर आपको मैं ये फिगर नहीं दूं तो आप तो बोलोगे सर बी अच्छा है, बट एक्चुअली सिचुएशन ये नहीं है, ए अच्छा है। क्यों अच्छा है, फिर फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे, बिकॉज अगले साल, दूसरे साल ए कितना अर्न करेगा, ये तो भैया पहले साल की स्टोरी हो गई, दूसरे साल ए कितना अर्न करेगा, सर दूसरे साल ए 10 लाख अर्न करेगा और बी कितना अर्न करेगा, 8 लाख। हर साल थोड़ी बिल्डिंग बेचेगा, तीसरे साल भी वो 10 लाख और 8 लाख अर्न करेगा, बाकी सब चीजें सेम है। तो इसका मतलब है आपने अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दूं तो आपका जजमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, बिकॉज आपको ये ब्रेकअप चाहिए होगा। यही अकाउंट्स में बोला हुआ है कि अगर आपका कोई गेन होता है जो वन टाइम होता है, रेगुलर होता है, उसको आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। तो अगर लैंड इज सोल्ड, परचेज एंड देन 70,000 इज द गेन। और लॉस क्या होता है, अगर मान लो मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, मैंने एक पेन बनाया 50 रुपए का, कोई नहीं खरीद रहा, मैंने उसको 40 में सेल किया, तो मुझे 10 रुपए का जो मैं बोलता हूं उसको मैं बोलता हूं लॉस बोलता हूं। मेरा रेवेन्यू 2000 का है और एक्सपेंस 25,000 का है, तो 5,000 का नुकसान है। अगर मेरा एक्सपेंस रेवेन्यू से ज्यादा है तो मैं उसको क्या बोलता हूं, लॉस बोलता हूं। समझ में आया? तो अगर आपको अब समझ में आया नहीं आया, आपको चैंपियन बन चुके हो। डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉफिट, इनकम एंड द गेन। इनकम वो होती है जिसमें सब कुछ इंक्लूड करते हैं, इंटरेस्ट इनकम भी इंक्लूड करेंगे, प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे, और गेन जो वन टाइम होता है, नॉन रिकरिंग होता है, सो गेन बोलता है। अच्छा लगा लेक्चर तो सब्सक्राइब करके जाओ, एंड रोज ऐसे वीडियो डालूंगा जिससे आप अकाउंट्स में एक्सपर्ट बन जाओ, ये मेरी गारंटी है। सो डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो यार, क्योंकि लाइक आप करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड जस्ट कमेंट जरूर करो आपको लेक्चर कैसा लगा। मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन, वहां पे नोट शेयर करूंगा, यहाँ पे सब लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन। और अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो, हजारों बच्चों ने लिया हुआ है, 11th 12th का पूरा कोर्स अवेलेबल है, एंड 100% मार्क बहुत सारे बच्चों के आए हुए हैं। सो डू टेक द कोर्स अगर आपको वहां पे अच्छा लगा तो। एंड जस्ट कमेंट जरूर करो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, बिकॉज आप जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।